देश में चुनाव खत्म होते ही देश पर संकट आ गया। वाह मोदी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था तब तक देश पर कोई संकट नहीं आया था, तब तक युद्ध का कोई देश में प्रभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए वैसे ही देश पर संकट आ गया और आपने अचानक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। इसलिए आपने हवा बनाया था ना कुछ दिन पहले कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करिए, इसलिए आपने पहले हवा बनाया था ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके और आप 2 दिन बाद तुरंत ऐलान कर सकें कि पेट्रोल और डीजल के दाम देश में बढ़ चुके हैं। आपने इस देश में केवल डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया बल्कि आपने दूध का भी दाम बढ़वा दिया। और पेट्रोल और डीजल महंगा होने से क्या आपको नहीं पता है कि जो प्रतिदिन खाने वाला सामान है वो भी महंगा हो जाएगा। जितना भी सामान इधर से उधर ले जाया जाता है वो सारा का सारा सामान ट्रक से ही ढोया जाता है और ट्रक बिना डीजल के तो चलेगा नहीं मोदी जी। यदि वो महंगा डीजल डालेंगे तो स्वाभाविक है कि वो रेट बढ़ाएंगे, भाड़ा बढ़ाएंगे। और वो भाड़ा किस पर इंपोज किया जाएगा? क्या केवल व्यापारियों पर इंपोज किया जाएगा? यदि व्यापारी से ज़्यादा भाड़ा लिया जाएगा तो व्यापारी किससे वसूली करेंगे? वो आम पब्लिक से व्यापारी वसूली करेगा और किसी से नहीं करेगा। यानी आपने पेट्रोल डीजल महंगा करके भारत के तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया है, जिससे दाल महंगा हो सकता है, चावल महंगा हो सकता है, आटा महंगा हो सकता है और तमाम तरीके के चीज़ जिसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सबके सब महंगा हो सकते हैं। सोचिए, मैं आप पे सवाल किस लिए उठा रहा हूँ? मैं आप पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ साहेब, क्योंकि जब तक चुनाव था तब तक आपने कुछ नहीं किया, तब तक आप आंख बंद करके रखे, तब तक देश पर संकट नहीं आया था। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे देश पर संकट आ गया। यह कैसा दोहरा चरित्र है आपका? हमें तो लगता था कि नेताओं को 5-10% शर्म आता है। आखिर आपने पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ाया वो भी हमें पता है। और मैं आप सबों को बता देता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने जितना खर्चा किया अपने चुनाव में, जितना बंगाल में जाकर के पैसा उड़ाया, वो पैसा का वसूली होगा कहां से? वो पैसा का वसूली तो आपसे ही करेंगे ना, क्योंकि ये हमारे देश के जो साहब हैं उन्होंने कंपनियों से ही दान लिया था। इनको लगता है कि पेट्रोल डीजल महंगा कर देंगे तो देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकने लग जाएगी और जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होने लगेगा। तो मेन बात यहां पे ये है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली जितने भी कंपनियां हैं उसको फायदा पहुंचवाना है, क्योंकि उन लोगों से ये वसूली करते हैं, उन लोगों से ये राजनीतिक चंदा लेते हैं और जाकर के खुलेआम गुलछर्रा उड़ाते हैं, राज्य में खूब पैसा पानी में बहाते हैं और वही पैसा जनता से छीनकर कंपनियों के हाथ में डालते हैं। सोचिए, पेट्रोल क्यों महंगा किया गया, डीजल क्यों महंगा किया गया? क्या सच में देश में क्राइसिस है? यदि देश में क्राइसिस था तो चुनाव में क्राइसिस क्यों नहीं आया? यदि देश में संकट था तो चुनाव के दौरान संकट क्यों नहीं आया? जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ाया जाता है, वैसे ही दूध का दाम क्यों बढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण है इलेक्ट्रिक कार और गाड़ी बनाने वाले कंपनियों को फायदा पहुंचाना। जब इस तरीके से दाम बढ़ाए जाएंगे तब तो सरकार पर सवाल खड़ा होगा ही होगा। अब अंधभक्त आकर के कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, अब अंधभक्त आकर के बोलेंगे कि मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं वो सही फैसला ले रहे हैं। मोदी जी लगातार विदेश यात्रा पे जाते हैं, लगातार विदेश दौरा करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कूटनीति बेकार ही साबित होता है। वो हमेशा कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, अपना प्लेन उड़वाते हैं, कभी UAE चले जाते हैं, कभी नीदरलैंड चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये साहब का कूटनीति बेकार ही साबित होता है। कोई कुछ बोलकर चला जाता है। अब ये साहब UAE में जाकर कह रहे हैं कि ईरान UAE पर हमला कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहब के स्टेटमेंट के वजह से जो हॉर्मुज वाला रास्ता है उसको तो ईरान बंद कर देगा और जो तेल सप्लाई ईरान कर रहा था वो बंद कर देगा और जो गैस सप्लाई ईरान कर रहा है वो बंद कर देगा। ये साहब लड़ाई लगवा रहे हैं और देश के लोगों को और संकट में जानबूझ करके डाल रहे हैं। क्या मतलब है ये स्टेटमेंट देना जाकर के UAE में कि ईरान जो हमला कर रहा है UAE पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या हम उसका खंडन करते हैं? मतलब आप क्यों जाकर के ऐसा स्टेटमेंट देते हैं? इसका मतलब ये है कि तमाम देशवासियों पर ये साहब जानबूझ करके संकट ला रहे हैं। बार बार ये विदेश यात्रा पर जाते हैं, बार बार विदेशों में जाते हैं, लेकिन इनका कूटनीति अब तक असफल ही होता रहा है। लेकिन अंधभक्त कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे देश का नाम
को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विदेश में, हर देश में भारत का नाम आज गर्व से लिया जाता है। साहब बहुत यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के ऑर्डर पर ये तेल खरीदते हैं। अमेरिका से परमिशन मांगते हैं कि आप हमें परमिशन दो कि हम रसिया से तेल खरीद सकें। सोचिए साहब ने देश का क्या हाल बना रखा है। एक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो कहा करती थी कि अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है लेकिन मेरा मालिक नहीं हो सकता है। अमेरिका जो कहेगा हम वो नहीं करेंगे। लेकिन ये अमेरिका कौन होता है हमारे देश को चलाने वाला? अमेरिका कौन होता है हमको परमिशन देने वाला? अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम तेल ईरान से खरीदें, कि सऊदी अरबिया से तेल खरीदें, कि रसिया से तेल खरीदें? अमेरिका होता कौन है? आप सोचिए, जिस दिन हमारे देश का अर्थव्यवस्था कमजोर था, जिस दिन इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने सख्त लहजों में कहा था कि अमेरिका कैन बी आवर फ्रेंड बट अमेरिका कैनॉट बी आवर मास्टर। लेकिन इस साहब ने अमेरिका को अपना मास्टर बना लिया है। यही तो हमारे देश की कूटनीति है। बाकी इस साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।